अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह जल्ल शानू ने अपने बंदों पर बेबहा नेमतें भी फरमाईं और उन नेमतों की कदरदानी और शुक्रगुजारी का तरीक़ा भी बताया कि जिसके ज़रिए से अल्लाह जल्ल शानू की नेमतों की कदरदानी और शुक्रगुजारी करके बंदा दुनिया और आखिरत की हमेशा हमेशा की कामयाबी और कामरानी पाने वाला बन जाए। और ये किसी एक ज़माने और किसी एक उम्मत के साथ ख़ास नहीं रहा, बल्कि हर दौर में, हर ज़माने में, हर उम्मत के लिए अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से रहनुमाई और हिदायत का ये सिलसिला कायम और दायम रहा। चुनाचे इरशाद फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी को मुकर्रर किया है। मनसक नुसुक इसके माने एक कुर्बानी के आते हैं जानवर की कुर्बानी देना, और इसके एक माने अफ़आल हज की अदायगी के आते हैं। इसीलिए अफ़आल हज को मनासिक हज भी कहते हैं, मनासिक हज की अदायगी। अल्लाह के खलील इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी व आरिना मनासिकना, कि अल्लाह हमें अफ़आल हज का तरीक़ा सिखा दीजिए, आरेना, और हमें दिखा दीजिए कि हज के अरकान व अफ़आल कैसे अदा करने हैं, कहाँ अदा करने हैं। और तीसरा माना नुसुक के मुतलक इबादत के आते हैं, जैसे इरशाद फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हम नासिकुहु। तो नासिक इबादत गुजार को कहते हैं, नासिक, मनसक इबादत। तो इस आयत का मफ़हूम और लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा ये हुआ कि जानवरों की कुर्बानी हो, हज की अदायगी के लिए अफ़आल और अरकान हज हों, या मुतलक इबादत हो, ये हर उम्मत के लिए हमने इनको मशरू किया है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन। चुनाचे रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बैतुल्लाह का हज न किया हो। तमाम अंबिया ने अल्लाह के घर बैतुल्लाह की हाज़िरी दी है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तो बहुत सारे हज्जों का आता है, पैदल हज किए। अल्लाहु अकबर। और जानवर की कुर्बानी के हवाले से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटों का कुर्बानी करना ख़ुद कुरान मजीद में आया है। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़
इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि पैगम्बर इनको आदम के दो बेटों का वाक़या ठीक ठीक बताओ और सुनाओ कि उन्होंने दोनों ने कुर्बानी की, लेकिन एक की कुर्बानी बारगाह खुदावंदी में कबूल हो गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल न हुई। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, दोनों ने कुर्बानी की। इसलिए अहलुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह हमारा एक जिस्म है और एक रूह है, रूह से ही जिस्म करामद है, रूह अगर परवाज़ कर जाए तो जिस्म बेजान लाशा है। इसी तरह हर अमल का एक ज़ाहिरी ढांचा होता है और उसकी सूरत होती है, हर एक उस अमल की रूह होती है। उस अमल के अंदर रूह, अगर वो रूह ना हो तो वो अमल का ज़ाहिरी ढांचा और तमाम तर शक्ल व सूरत होने के बावजूद बारगाह खुदाबंदी में वो अमल मरदूद हो जाता है। तो दोनों पहलुओं पर पूरी तवज्जो करने की और रखने की ज़रूरत हमेशा रहती है कि हम अपने आमाल का ज़ाहिरी, गोया के जिस्म और आमाल की ज़ाहिरी सूरत, उसकी भी निगरानी करें और पूरे और मुकम्मल तौर पर अमल को करने का एहतमाम करें, और इसके साथ साथ उस अमल की जो रूह है उसकी तरफ से भी गफलत ना हो। आमाल का ज़ाहिर और उसकी सूरत तो मुख्तलिफ है, लेकिन तमाम तर आमाल की रूह एक ही है, वो है अल्लाह जल्ला वाला की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी। कि कोई भी अमल हो, किसी रंग से हो, किसी रुख से हो, किसी मौके पर हो, इबादात के शोबे का हो, मामलात के शोबे का हो, मुआशरत के शोबे का हो, रहन सहन, सब के अंदर रूह एक ही है, और वो है अल्लाह जल्ला वाला की ज़ात पाक का तक़र्रुब, उसकी रज़ा और खुशनुदी वो पेश नज़र। क्योंकि इसका मामला नाज़िक है, हर अमल की रूह अलग होती तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती कि हर अमल की सूरत भी सीखो और उस अमल की जो रूह है वो भी सीखो। तो रूह का मामला नाज़िक था, जिसके बग़ैर अमल कबूल ही नहीं होता। इसलिए हमारा वो आधा काम आसान कर दिया गया। फरमाया कि हर अमल की रूह एक अल्लाह जल्ल शानो की ज़ात पाक की रज़ा का जज्बा है। बस जिस अमल के अंदर ये जज्बा मौजूद है, उस अमल के अंदर ये रूह मौजूद है। अब ये जज्बा जितना ज़ोरों पर होगा उतना वो अमल ज़र्रे का पहाड़ बन जाए। हाबील ने कुर्बानी की तो उसके अंदर ये, उसके अमल के अंदर ये रूह थी, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी। और काबील ने भी कुर्बानी का ये अमल किया, उसने भी कुर्बानी की, लेकिन उसके इस अमल के अंदर ये रूह न थी। फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। नबी की फैमिली, नबी का घराना, नबी के साहबजादे और नबी के बेटे, ये पैगम्बर उनका वाक़या इनको सुनाओ ताकि इनको कुर्बानी के अमल के सूरत और उसकी रूह दोनों पहलुओं से तवज्जो हो। जिसकी कुर्बानी की सूरत भी थी और उसमें रूह भी थी, इंदल्लाह कबूल होगी। और जिसकी कुर्बानी की सूरत तो थी लेकिन उसकी कुर्बानी की सूरत में रूह नहीं थी, वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। एक नबी का बेटा होकर सूरत के होते हुए रूह से
महरूम रहकर अल्लाह की बारगाह में रसाई पाने से महरूम हो जाता है, तो मुझे और आपको कितना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अमल की सूरत में लगे हुए हैं, लेकिन अमल की सूरत के साथ साथ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये रुजू इल्लल्लाह, ये बारगाह खुदाबंदी में कबूलियत के लिए जारी, ये उस अमल की रूह है। इस पर मुतमईन नहीं कि हम तो बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं। नेकी का काम करते हुए आदमी को शैतान इत्मीनान दिला देता है कि तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सबसे ऊंचा काम है ये। भाई कोई शक नहीं, सबसे ऊंचा काम है, लेकिन अल्लाह सूरत को तो नहीं, दिल को देखते हैं, इसके दिल में क्या है। वो दिल की बिना पे ये बड़ा काम छोटा हो जाएगा और दिल की बिना पर ही छोटा काम बड़ा हो जाता है। किसी अल्लाह वाले से पूछा कि हज़रत ऊंचा अमल कौन सा है, बड़ा अमल कौन? फरमाया जिसके अंदर तुम्हारे दिल की सुई अल्लाह पे अटकी हुई है, दिल पे अटकी हुई हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह हज बैतुल्लाह के लिए गए, हरम में सो रहे, इनको ख्वाब आया। ख्वाब हुज्जत नहीं, लेकिन इबरत के लिए, उससे सबक हासिल करने के लिए इतना सबक लेना काफ़ी होता है। ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आ रहे हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक फरिश्ते ने पूछा भाई कितनों ने हज किया? तो दूसरा कह रहा है 6000 अफराद ने हज किया। तो वो पूछ रहा है कितनों का हज कबूल हुआ? तो कहा कबूल तो एक का भी नहीं हुआ। अलबत्ता एक मोची का हज कबूल हुआ है, मोची का हज कबूल हुआ है। तो उसने कहा वो मोची का क्या नाम है? उसने नाम बताया, गालिबन अली उसका नाम आता है। नाम बताया, वो कहा दमिश्क का रहने वाला है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ख्वाब में ही उससे मिलने का शौक़ पैदा हुआ कि उससे मिलूं, क्योंकि पहले जब कहा था कि हज कबूल किसी का नहीं हुआ, बहुत फिक्र हुई। तो पता चला कि वो तो दमिश्क का रहने वाला है, और अजीब बात यह है कि हज पे आया भी नहीं, हज पे नहीं आया और हज कबूल हो गया। और उस फरिश्ते ने कहा उसकी बरकत से अल्लाह जल्ल शानो ने तमाम हुज्जाज की मग़फ़िरत फरमा दी, सब की मग़फ़िरत फरमा दी उसकी। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं जब वापस हुआ दमिश्क, मैंने वहाँ हाज़िरी दी और उस नाम के आदमी के पता पूछते हुए उस तक पहुँचा। जब उसके घर पे पहुँचा तो अंदर से एक साहिब निकले, तो मैंने नाम लेकर पूछा, उन्होंने वही नाम बताया। पेशे का पूछा तो वही मोची। तो मैंने उनको वाक़या सुनाया और पूछा कि क्या मामला है। तो वो आबदीदा हो गया, कहने लगा कि एक तवील अरसे से मुझे हज बैतुल्लाह की आग सुलग रही थी, अंदर एक वो जज्बा था जो मुझे बेकल किए हुए था। मेरे पास ज़ाहिरी असबाब नहीं थे, अपनी जो कुछ बचत होती थी वो जमा पूंजी के तौर पर रखता रहता था। न मालूम 6 या 600 या इस तरह कोई दीनार मेरे जमा हुए और सफ़र खर्च हुआ, तो मैंने हज बैतुल्लाह की ठान ली कि इस साल हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होऊंगा। मेरी बीवी उम्मीद से थी, तो उसको खाने का तकाज़ा हुआ, गोश्त की बू आई, गोश्त के पकाने की खुशबू। तो उसने मुझसे रात को तकाज़ा किया, तो मैं आधी रात थी, मैं बाहर निकला तलब पे, तो पड़ोस में गोश्त पक रहा था, मैंने उनसे गोश्त तलब किया। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने मुझसे बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल मेरे इसरार पर पता चला कि वो तो ना मालूम कितने वक्तों के फाक़े से हैं
और अब आधी रात को छुप छुपा कर हराम जानवर का गोश्त पकाकर अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करें। इसलिए आधी रात को ये पुकारें तो मेरे पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल गई कि मैं पड़ोस में रहकर इनके फाके से बेखबर और इनकी इज़्तिरारी हालत यहाँ तक जा पहुँची कि इनके लिए मुर्दार खाना भी वह उसकी इजाज़त हो रही है। तो मैंने अपना जितना ख़र्चा था हज का वो उनके हवाले किया और इस तरह इस साल हज बैतुल्लाह की अदायगी से मैं रह गया। बारगाह खुदाबंदी में वो तो शकूर है जल्ला जलालहू, अल्लाह जल्ला शानू को उसकी ये अदा ऐसी पसंद आई कि न सिर्फ ये कि उसके नामा अमल में हज लिखा बल्कि उसकी बरकत से अल्लाह ने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो जिस अमल के अंदर दिल की सुई अल्लाह पे अटक जाए, अल्लाह मुझे तो तू चाहिए, ये ज़मीन पे अमल कर रहा है लेकिन इसका मकसूद अल्लाह जल्ला वाला की ज़ात पाक है, पर उसका अमल थोड़ा भी है वो बहुत आला है। सबसे ज़्यादा जो मेहनत की गई है वो इसी पर की गई है, क्योंकि खुले मैदान में एक पत्ता पड़ा हुआ हवा से इधर उधर इतना नहीं गोया कि वो अदलता बदलता जितना ये दिल अदलता बदलता है। ये किसी वक्त एक हाल पर नहीं रहता, सबसे ज़्यादा कड़ी निगरानी इसकी करनी पड़ती। एक काफिर के सीने पे चढ़े हुए और जब उसने उनके चेहरे पर थूका तो शेर खुदा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ये नीचे उतर आए। कितना निगरानी थी इसकी कि पहले इस काफिर के ऊपर चढ़ा हुआ होना अल्लाह के लिए था, अब उसके अंदर अपने नफ्स की आमेज़श हो गई तो नीचे उतर आए। सारा गुस्सा वो छोड़ दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे ने कुर्बानी की, लम युतक़ब्बल मिनल आखर। आगे वजह ये बताई, ये कैफियत कैसे पैदा होगी, ये रूह कैसे पैदा होगी, सारे आमाल के अंदर ये जान कैसे पैदा होगी और इस तरफ तवज्जो कैसे होगी। आगे फरमा दिया क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन का नुस्खा अक्सीर इस रूह के पैदा करने और इसकी तक़वियत का वो गुनाहों से बचना है। जो जितना गुनाह से बचता है उतना उसको अल्लाह से उन्स पैदा हो जाता है, उतना उसका मकसूद हकीकी अल्लाह बनता जाता है। हर गुनाह के अंदर ये जहर है और ये आखिरत से पहले नक़स सज़ा है कि गुनाह अल्लाह से अजनबी करता है, अल्लाह से नामानूस कर देते हैं। और इस गुनाह का नक़द वबाल ये हुआ कि ये अल्लाह के बग़ैर रहने पर राज़ी हो जाता है, इसकी ज़िंदगी अल्लाह के बग़ैर गुज़र रही है। अल्लाह की नाराज़गी में सुबह शाम करने पर भी ये गोया के मुतमईन हो रह जाता है, ये गुनाह की नक़स सज़ा है। वरना फरमाया मोमिन का ये हाल है कि उससे अगर कोई गुनाह हो जाए तो उसको ऐसे लगता है जैसे पहाड़ उसके ऊपर अभी गिरा के अभी गिरा। और मुनाफिक फरमाया मुनाफिक से गुनाह हो जाए तो उसको तो ऐसे लगता है जैसे एक मक्खी बैठी थी उड़ाती। तो अल्लाह जल्ल शानू का ताल्लुक उसके लिए रुकावट गुनाह है। ये दिल के अंदर ये जज्बा अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी का ये पैदा हो, इसके लिए रुकावट गुनाह है। इसलिए फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, जो जितना गुनाहों से बचता है उतना उसके अंदर ये जज्बा पैदा होता है, नतीजतन उसके अमल के अंदर रूह पैदा होती है और बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो जाता है। तो हाबील ने अपनी पाकदामनी नहीं बयान की बल्कि उसूल और ज़ाब्ते के तौर पर बता दिया कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन,
अल्लाह का किसी से रिश्ता नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है। जो भी तक़वा इख्तियार करेगा उसका अमल बारगाह खुदाबंदी में कबूल होगा। अगर एक ठेले वाला है, एक मोची है और एक मेहनत मजदूरी करने वाला है, उसके दिल में अल्लाह की रज़ामंदी का जज्बा है, उसका अमल तो बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो जाएगा। और अगर एक सदर है, वज़ीर आज़म है और बड़े ओहदे और मनसब वाला है, वो बहुत कुछ करके भी अपनी नामवरी चाहता है, अल्लाह नहीं चाहता, तो वो मरदूद हो जाएगा। वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकन, आगे रू बता दी, लियज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के लिए हमने इबादत और क़ुरबानी को मुकर्रर किया ताकि वो अल्लाह का नाम लें उन चौपाओं पर जो अल्लाह ने उनको दिए, जो अल्लाह ने उनको दिए हैं। लियज़कुरु स्मल्लाह, ज़िक्र इलाही ये हर अमल की रूह है, याद खुदाबंदी ये हर अमल की रूह है। मक्का के अंदर 2 आदमी थे जो फितरत पर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले 2 आदमी, पूरा मक्का शिर्क से मुतासिर था कि 2 आदमी, एक ज़ैद बिन आमर बिन नौफल और दूसरे वर्क़ा बिन नौफल। ये 2 आदमी, ज़ैद बिन अमर बिन नौफल के बारे में आता है, अल्लाह जिसको समझ अता करता है और इस समझ से वो काम लेता है, तो सोचो पूरे मक्के वालों से ये कहते थे कि मक्के वालों, ये बकरी, ये जानवर अल्लाह ने पैदा किया है, इसका चारा, इसका पानी, इसकी खुराक अल्लाह ने पैदा की है, और तुम ज़बा इनको बुतों के नाम पे करते हो। ये कहते हो। ये सोचने की बात है, जिनको तुम ज़बा कर रहे हो उनको पैदा करने वाला कौन है, और उनके दाना पानी घास और खुराक का पैदा करने वाला कौन है। अब जब ज़बा करने की बारी आई तो उसको छोड़कर तुम बुतों का और माबूदाने बातिला का नाम लेते हो। अक्ल है? जिसके एहसानात हैं उसी के लिए, उसी के नाम पे क्यों नहीं ज़बा करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने गोश्त पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त तनावल नहीं फरमाते थे उस वक़्त, इसी शिर्क की वजह से, न मालूम किसके नाम पे ज़बा किया गया हो। तरह तरह की नज़र न्याज़ें चल रही थीं, आप नहीं फरमाते थे तनावल। ज़ैद बिन अमर बिन नौफल ने जब गोश्त पेश किया, आपने हस्बे मामूल इनकार फरमाया, तो ज़ैद बिन अमर बिन नौफल समझ गए, कहने लगे अल्लाह, उस वक़्त तो आपको रिसालत नहीं मिली थी, तो कहने लगे कि हम बुतों के नाम पे ज़बीहा खुद नहीं खाते, ये अल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया। मतलब ये है कि आम मामूल से हटकर आप बेफिक्र होकर इसको तनावल फरमाएं। तो लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ये चौपाए ये शिर्क का ज़रिया बन जाते हैं। यही चौपाए बनी इसराइल के लिए शिर्क का ज़रिया बन गए। बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में घर कर गई, और सामरी ने बछड़े को आगे कर दिया और कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए, कोई तूर पे चले गए, तुम्हारा इलाह तो ये है। इंसान इतना गिर जाता है कि इन जानवरों के पेशाब पीने पर आ जाता है, इन जानवरों को ऐसा मुक़द्दस समझने लगता है, इनके नीचे से गुजरने को सादत समझता है, इन जानवरों की ज़ियारत करने की पता नहीं क्या कुछ फजीलत समझता है, और इन पर हाथ फेरना किसी को मिल जाए तो उसको अपनी निजात का ज़रिया बन समझने लगता है, और जानवरों के इर्द गिर्द घूमने और फिरने को अपने मकासद और हवाइज के पूरा होने का ज़रिया समझने लगता है। ये जानवर जो हमारी खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा किए, इन्हीं जानवरों की पूजा इंसान शुरू कर देता है। तारीख़ इंसानी से लेकर आज हाल तक ऐसा हो रहा है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानू ने अपने बंदों पर
रहमत नाजिल फरमाई, क़ुरबानी कर का जो अमल मशरू फरमा कर, वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इन जानवरों की गर्दनों पर छुरी फेरने का तुम्हें हुक्म दिया, उस अल्लाह का नाम ज़िंदा करो ताकि तुम्हारे दिलों से इन जानवरों का वो तक़द्दुस और एहतराम जो तुम्हें शिर्क पर लगा दे, वो दिल क्या हो जाए, उससे साफ़ हो जाएं, और अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की किबरियाई ये तुम्हारे दिलों में नक्श हो जाए। फ़लहु अस्लिमू, लिहाजा सब उसी के बन जाओ। बशिरिल मुख़बितीन, उसके हुक्मों के आगे झुक जाने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह जल्ल शानुहु क़ुरबानी के इस अज़ीम मौके की आमद के मौके पर हमें पूरी उम्मत को ज़ाहिर और बातिन के हर दो पहलुओं से कबूलियत वाली क़ुरबानियाँ नसीब फरमाए, कबूलियत वाली क़ुरबानियाँ नसीब फरमाए। और जो इस रास्ते में अपनी दुनिया बर्बाद करते हैं और आखिरत बर्बाद करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत और समझ नसीब फरमाए। पूरे साल किसी वायरस का नाम नहीं होता, अब कांगो वायरस का जो है वो अफवाह छोड़ दी। क़ुरबानी का मौका आता है तो कांगो वायरस शुरू हो जाता है। इस्लाम से बेर है, इस्लाम से अदावत है, इस्लाम से दुश्मनी है। इस्लाम तो ज़िंदा और ताबिंदा रहेगा क़यामत की सुबह तक, और इंसान अपना जो है वो दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह मंडियों वाले और इसी तरह रास्तों में तरह तरह की मुश्किलात खड़े करने वाले, अल्लाह सबको समझ नसीब फरमाए कि ये बहुत बड़ा, अल्लाह तो देख रहे हैं कि कौन इस फरीज़े की अदायगी के लिए फ़िक्रमंद है और कौन इस फरीज़े की अदायगी में तरह तरह की मुश्किलात खड़ी कर रहा है। तो अल्लाह इस फरीज़े की अदायगी करने वालों को उनको मज़ीद जो है वो इखलास लिल्लाह नसीब फरमाए, और बाकी हम सब को अल्लाह समझ नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।